दोस्तों आज बात करते हैं धर्मत की लड़ाई 1658 में शाहजहां की गद्दी के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ी गई थी। दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया था। धर्मत की लड़ाई मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1658-1659 के दौरान औरंगजेब द्वारा मुगल राजकुमार दारा शिकोह के साथ गठबंधन करने वाले जसवंत सिंह राठौड़ के खिलाफ लड़ी गई थी। ये लड़ाई 15 अप्रैल 1658 की गर्मी के दिन धर्मत के खुले मैदान में लड़ी गई थी, जिसमें औरंगजेब ने तोपखाने और रणनीति में लाभ के कारण निर्णायक जीत हासिल की थी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध 15 अप्रैल 1658 जगह आस्थाबाद धर्मत गांव के पास मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के करीब स्थित है। परिणाम औरंगजेब की विजय 6 सितंबर 1657 को बादशाह शाहजहां का गला घोटने और कब्ज के कारण अचानक बीमार पड़ने के दौरान वह झरोखा दर्शन आयोजित करने में विफल रहे और दिल्ली के आसपास के बाजारों में दुकानें बंद हो गईं। ऐसी अफवाहें फैली हुई थी कि क्या सम्राट मर गया था या उसके बेटे दारा ने उसे बंधक बना लिया था। केवल कुछ चिकित्सकों, दारा और उसकी बहन जहांआरा को ही शारीरिक रूप से उनसे मिलने की अनुमति थी। सत्ता परिवर्तन के लिए मंच तैयार हो चुका था। हालांकि शाहजहां अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक होने में सक्षम था, फिर भी यह उसके लिए महंगा साबित होगा। सिंहासन पर दावा करने के अवसर का लाभ उठाते हुए राजकुमार शाह शुजा, जो बंगाल और उड़ीसा के वाइसराय थे, ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजकुमार मुराद बख्श ने खुद को सूरत में सम्राट के रूप में ताज पहनाया। हालांकि शुजा और मुराद दोनों के विपरीत औरंगजेब ने खुद को ताज पहनाने का अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाया। इसके बजाय वह मुराद के साथ और कुछ हद तक शुजा के साथ व्यस्त गुप्त पत्राचार में लगे रहे। बांस की नलियों में बंद सिफर में लिखे गए पत्र अहमदाबाद और औरंगाबाद के बीच नवस्थापित विशेष रिले पोस्टों पर धावक से धावक तक भेजे जाते हैं। दोनों अपने भाइयों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के लिए सहमत हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने सत्तारूढ़ मुगल भूमि को आपस में बांटने का फैसला किया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि औरंगजेब केवल अपने लिए सिंहासन का दावा करने के लिए अपने भाई का समर्थन मांग रहा था और वह बाद में मुराद को मार डालेगा, जो कि मुगल भ्रातृहत्या युद्धों के लिए विशिष्ट था। 5 फरवरी 1658 को औरंगजेब ने मुगल सिंहासन से लड़ने के लिए औरंगाबाद छोड़ दिया। उसने स्वयं को शासक घोषित किया और अपने बच्चों को उपाधियां प्रदान की। 3 अप्रैल तक उन्होंने उज्जैन की ओर नर्मदा नदी पार की। 13 अप्रैल को उसे पता चला कि मुराद उसके बिल्कुल पास था और औरंगजेब ने उसे जल्दी आने के लिए बुलाया और अगले दिन उन्होंने गंभीरा नदी के पश्चिमी तट पर धर्मत में डेरा डाला। फरवरी 1658 तक मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के अधीन शाही सेना दारा शिकोह के आदेश पर मालवा पहुंच गई थी, लेकिन राजा अभी भी औरंगजेब की गतिविधियों के बारे में अंधेरे में थे। सबसे पहले उसकी सेना ने मुराद से युद्ध करने के लिए उज्जैन के पास करचरौत को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन मुराद ने समझदारी से करचरौत के चारों ओर चक्कर लगाकर युद्ध को टाल दिया और औरंगजेब से जुड़ गया। जब राजा को पता चला कि औरंगजेब पहले से ही मालवा में था, तो उसकी बुद्धि समाप्त हो गई। औरंगजेब ने एक ब्राह्मण दूत कवि राय को भेजा कि वह उसे युद्ध से दूर रहने की सलाह दे और उसे अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दे। जसवंत ने औरंगजेब के साथ बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना था कि शाही सेना की विशाल ताकत दोनों राजकुमारों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी। उसने सोचा कि वे अपना विद्रोह रोक देंगे और अपने क्षेत्र में लौट जाएंगे। शाहजहां ने जसवंत को आदेश दिया कि दोनों राजकुमारों को सेवानिवृत्त होने के लिए प्रेरित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाए। यदि वे सुनने से इनकार करते तो उन्हें बलपूर्वक रोका जाता। सचमुच इस मामले में जसवंत सिंह चट्टान और कठिन जगह के बीच फंस गए थे। जदुनाथ सरकार ने अपने शब्दों में जसवंत सिंह की दुविधा का सटीक वर्णन किया है। हर समय रक्त के 2 राजकुमारों का विरोध करने वाला एक विषय, 2 प्रमुखों के खिलाफ एक दूर के स्वामी के लिए लड़ने वाला एक नौकर, जो अपनी इच्छा से अधिक कोई उच्च अधिकार स्वीकार नहीं करता है, गंभीर रूप से विकलांग है। जसवंत के मामले में उनके पद की स्वाभाविक हीनता शाहजहां से प्राप्त आदेशों के कारण और बढ़ गई थी। इसके अलावा उसकी सेना भी असहमत तत्वों का एक बेमेल समूह थी। विभिन्न राजपूत वंश अक्सर वंशानुगत झगड़ों और गरिमा और प्राथमिकता के झगड़ों के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते थे। जय सिंह के विपरीत जसवंत उन पर नियंत्रण करने और सभी को एक आम मुखिया की इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य करने वाले सेनापति नहीं थे। फिर एक बार फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव की स्थिति पैदा हो गई। इन पंथों को एक सेनापति के अधीन अभियान के लिए एकजुट करना लगभग असंभव पाया गया था। कई समकालीन लोग जसवंत सिंह पर अयोग्य और अनुभवहीन होने का आरोप लगाते हैं। उसने अपनी जमीन बुरी तरह से चुनी और अपने आदमियों को इतना तंग कर दिया कि घुड़सवार स्वतंत्र रूप से पैंतरेबाजी नहीं कर सके और न ही हमले के लिए गति जुटा सके। जिस जमीन पर जसवंत ने अपना रुख किया वह संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी, जिसके किनारों पर खाया और दलदल थे। एक इतिहासकार का दावा है कि दुश्मन के आरोप को रोकने के लिए जाहिर तौर पर जसवंत ने जानबूझकर अपने सामने 200 गज जमीन पर पानी डाला था और उसे कीचड़ में रौंद दिया था। रात के हमलों के खिलाफ सामान्य एहतियात के तौर पर उनकी स्थिति भी पिछले दिन के दौरान फेंकी गई खायों से घिरी हुई थी।
संक्षेप में, शाही सेना एक द्वीप पर घेराबंदी के लिए तैयार खड़ी दिख रही थी। वो उन डिवीजनों को समय पर सहायता भेजने में विफल रहा, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, और एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद उसने अपनी सेनाओं पर नियंत्रण खो दिया, जैसे कि वह केवल एक डिवीजनल नेता था और सभी का सर्वोच्च कमांडर नहीं था। आखिरकार उसने तोपखाने का तिरस्कार करने की घातक गलती की। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत के अधीन प्रमुखों में से एक अस्करनदास ने उन्हें उन यूरोपीय बंदूकधारियों पर हमला करने की सलाह दी, जिन्होंने एक रात की छापेमारी में औरंगजेब के तोपखाने को तैनात किया था ताकि राजपूतों के विनाश से बचा जा सके, लेकिन जसवंत सिंह ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह नीचे था। निहत्थे होने पर शत्रु पर हमला करना एक राजपूत की गरिमा है। 15 अप्रैल 1658 को सूर्योदय से 2 घंटे से कुछ अधिक समय पहले प्रतिद्वंद्वी मेजबानों ने एक दूसरे को देखा। लड़ाई लंबी दूरी पर तोपखाने, रॉकेट और बंदूकों के सामान्य हमले के साथ शुरू हुई। जैसे जैसे औरंगजेब की सेना अपनी नियमित संरचना बनाए रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, दूरी धीरे धीरे कम होती गई। जल्द ही राजपूत आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए। राजपूत अपनी संकीर्ण स्थिति में बुरी तरह से पैक थे। उन्हें राजकुमारों की सेना के आगे और पीछे के तीरंदाजों और धनुर्धारियों ने स्वतंत्र रूप से युद्धाभ्यास करने और प्रभावी उत्तर देने में सक्षम किए बिना गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हर मिनट उनका घाटा बढ़ने लगा। वैन के राजपूत नेता मुकुंद सिंह हाड़ा, रतन सिंह राठौर, दयाल सिंह झाला, अर्जुन सिंह गौर, सुजान सिंह सिसोदिया और अन्य अपने पसंदीदा कुलों के साथ आगे बढ़े। राम राम का अपना युद्ध घोष चिल्लाते हुए वे बाघ की तरह दुश्मन पर टूट पड़े और सभी योजनाओं को नष्ट कर दिया। राजपूत आक्रमण की बाढ़ सबसे पहले औरंगजेब के तोपखाने पर फूटी। बंदूकों ने बिल्कुल नजदीक से गोलीबारी की, जिससे उनकी रैंक बुरी तरह कमजोर हो गई, लेकिन उनकी शुरुआत इतनी तेज थी कि इसने सभी विरोधों को विफल कर दिया। तोपखाने के प्रमुख मुर्शिद कुली खान एक वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बाद मारे गए और उनका विभाग हिल गया, लेकिन बंदूकें क्षतिग्रस्त नहीं हुई। महाराजा ने अपनी स्थिति इतनी बुरी तरह से चुनी थी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खड़े कई साम्राज्यवादी लड़ाई में शामिल नहीं हो सके और कई अन्य संकीर्ण जगह में घिरे होने के कारण हमला नहीं कर सके। आदि शाही वैन अर्थात कासिम खान के अधीन मुगल सैनिकों ने अपने राजपूत साथियों को कोई सहायता नहीं दी, जो अब औरंगजेब की वैन के साथ कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन पर दुश्मन के साथ मिली भगत या राजपूतों के प्रति घृणा का संदेह था। जसवंत के मोहरा के आरोप का पालन नहीं किया गया। औरंगजेब की सेनाएं, जो तेज लहरों से पहले अलग हो गई थी, फिर से उनके पीछे आ गईं और इस तरह उनका पीछे हटना बंद हो गया। जसवंत भी पूरे क्षेत्र पर नजर रखने और अतिरिक्त सेना भेजने के लिए शांत बुद्धिमान कमांडर नहीं थे और नए विकास ने उनकी स्थिति को अस्थिर बना दिया। अपनी सेना से समर्थन या सुदृढ़ीकरण के बिना राजपूत निराश हो गए और नियंत्रित हो गए। उनके वीर नेता मुकुंद सिंह हाड़ा की आंख में एक तीर लगा और वे मृत होकर गिर पड़े। आरोप में लगे सभी 6 राजपूत सरदार मारे गए। अब संख्या निराशाजनक रूप से कम हो गई। सामने, दाएं और बाएं पर हमला किया गया और पीछे से काट दिया गया। राजपूतों को मार डाला गया। विभिन्न वस्तुओं से लदे ऊंटों और खच्चरों की लंबी कतारों को आम सैनिकों और शिविर अनुयायियों द्वारा पुरस्कार के रूप में जब्त कर लिया गया या लूट लिया गया। लेकिन एकमात्र प्रश्न यह है कि इस युद्ध से औरंगजेब को वास्तव में क्या लाभ मिला। जैसा कि इतिहासकार जदुनाथ सरकार टिप्पणी करते हैं, लेकिन इन सभी भौतिक लाभों से कहीं अधिक महान औरंगजेब द्वारा प्राप्त नैतिक प्रतिष्ठा थी। धर्मत अपने अनुयायियों और पूरे साम्राज्य में बड़े पैमाने पर लोगों की राय में उनकी भविष्य की सफलता का शगुन बन गया। एक ही झटके में उसने दारा को अत्यधिक श्रेष्ठता की स्थिति से नीचे लाकर अपने से समानता की स्थिति में या उससे भी नीचे ला दिया था। दक्कन युद्धों के नायक और धर्मत के विजेता ने न केवल बिना किसी नुकसान के दुनिया का सामना किया, बल्कि अपनी सैन्य प्रतिष्ठा के साथ भारत में बिल्कुल बेजोड़ बना दिया। जदुनाथ सरकार धर्मत में जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा की ओर मार्च किया, जिसका समापन दारा के खिलाफ सामूगढ़ की लड़ाई में हुआ।